पिछले साल जो है इतना रूम भी नहीं था कि आप सैलरीड क्लास को और पेंशनर्स को कंपनसेट कर सकते, उतना कंपनसेट कर सकते जितनी अफरात ज़र हुई थी। तो इस साल जो है आप देखें कि इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी हद तक आपने उस पर कंट्रोल पा लिया है, और ये ना सिर्फ आपको इन्फ्लेशन से कंपनसेट करती है बल्कि कुछ केसेस के अंदर ये जो रिलीफ है ये इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा है। तो अब आप देख रहे हैं कि सैलरीड क्लास को भी रिलीफ मिला है, पेंशनर्स को भी रिलीफ मिला है, और होपफुली उनकी परचेजिंग पावर जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि कीमतें जो हैं वो ओवर टाइम नीचे आ जाएंगी। इसका ये मतलब ज़रूर है कि लोगों की, वो लोग जो सतह गुर्बत से कम थे, वो लोग जो लो इनकम ग्रुप का हिस्सा थे, वो अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस को अब बेहतर तरीके से अफोर्ड कर सकेंगे, बेहतर तरीके से अपना हाउस होल्ड बजट जो है उसको मैनेज कर सकेंगे। हम अगर IMF के साथ जो हमने इस वक्त फंड प्रोग्राम हमारा चल रहा है उसको हम ऑन ट्रैक रखें, लेंडर्स का कॉन्फिडेंस रहे, इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस में और इजाफा हो, SIFC की इंगेजमेंट्स जो हैं उनमें इजाफा हो, तो इसमें मेरे जहन में कम से कम कोई डाउट नहीं है कि हम लोग जो हैं वो अगले आने वाले 5 से 7 साल के अंदर अंदर हम लोग 5 से 6 इशारिया GDP ग्रोथ जो है उसको ना सिर्फ टच करेंगे, बल्कि उसके बाद हमारा हदफ ये होना चाहिए कि हम उसको 10 से 15 साल तक सस्टेन करें। अगर हमने जो लोग गुर्बत में हैं उनको हाफ करना है, उनको 50% से भी नीचे लेकर आना है। और यही चाइना का एक्सपीरियंस है जिससे हम सीख रहे हैं कि चाइना ने एक स्टेबल ग्रोथ रेट जो था वो 10 से 15 साल जो है वो सस्टेन किया है, और उनकी 50% से भी कम, सतह गुर्बत से कम लोग थे, वो 50% से ज़्यादा जो थे वो सतह गुर्बत के ऊपर आ गए। सो आप सस्टेन करेंगे ग्रोथ तो जॉब्स क्रिएट होंगी, और जॉब्स क्रिएट होंगी तो वो वाली जो एम्प्लॉयमेंट है जिसको आप सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं वो आपकी इकोनॉमी के अंदर रहेगी। ब्रेन ड्रेन की देखें ना, एक बहुत सारी वजूहात में से एक वजह तो ये है कि आपके यहाँ जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बिल्कुल स्टॉल कर गई थी। पिछले चंद सालों में हमने देखा कि कोविड के बाद इवन जो रिकवरी हुई भी, उसके बाद भी ग्रोथ उस तरीके से सस्टेनेबल मैनर में इंक्रीज़ नहीं कर सकी। जब ग्रोथ नहीं हुई तो जॉब्स नहीं हुई, प्राइवेट जॉब्स नहीं बढ़ सकी, प्राइवेट जॉब्स नहीं हुई तो यूथ को कहीं ना कहीं से ज़ाहिर अपना घर चलाने के लिए उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ा। अब जो आप देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी से आप एक कॉशियस ग्रोथ की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से किन सेक्टर्स में अब आप जॉब ग्रोथ देख रहे हैं? आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में इस वक्त जॉब ग्रोथ देख रहे हैं, आप IT में देख रहे हैं, अब आपने SME सेक्टर को आपने रिलीफ दिया इस दफ़ा, वहाँ पे आप देख रहे हैं, फिर आपने रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को आपने इस दफ़ा कुछ रिलीफ दिया। सो नेचुरली जिस वक्त अब ये ग्रोथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं ग्रोथ पाथ की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, कॉशियस मैनर में जा रहा है, तो जॉब्स क्रिएट होनी शुरू होंगी। दीज विल बी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल जॉब्स जो कि होपफुली आपके कुछ टैलेंट जो कि बाहर चला गया है उसको ना सिर्फ वापस लाने में, जिसको हम रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं, उसमें आपकी हेल्प करेंगी, बल्कि जो नए बच्चे अब जॉब मार्केट में आ रहे हैं, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन का हिस्सा बन रहे हैं, उनको भी इस मुल्क में रिटेन रखने में आपकी मदद करेंगी ये जॉब्स। कि जॉब क्रिएशन के लिए स्पेशली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है गवर्नमेंट ने अपना रेगुलेटरी कॉस्ट्स कम की हैं। आप नया कारोबार खोलना चाहते हैं, आप स्मॉल बिजनेस हैं, तो इस दफ़ा के बजट में SMEs के लिए काफ़ी सारा रिलीफ है, ताकि आपकी वो स्टार्टअप्स जो अफरात ज़र का शिकार थी, जिनको डिवैल्यूएशन की वजह से पिछले चंद सालों में पेमेंट्स के इश्यूज़ थे उनके, वो ना सिर्फ हल हुए हैं बल्कि उनकी इस रिलीफ की वजह से SME स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइज सेक्टर जिसको आप कहते हैं उसकी ग्रोथ होगी, और अल्टीमेटली ये वो पब्लिक वेलफेयर है जो जॉब ओरिएंटेड होगी। बजट जो है वो निहायत ही मुश्किल हालात में गवर्नमेंट ने बनाया है, और आपको मालूम है कि अभी इकॉनमी जो है वो हाल ही में स्टेबलाइज हुई है। IMF ने और हमारे जो दूसरे लेंडर्स हैं उन्होंने रिकग्नाइज़ किया है इस मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन को, लेकिन अभी भी हमारे पास कोई रूम नहीं है किसी भी स्लिपेज का, और इन्हीं कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए ये बजट बनाया गया है। और इसकी फ्रेमिंग जो है उसमें 2-3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला तो ये है कि जो इन्फ्लेशन माजी में बहुत ऊपर चली गई थी, अफरात ज़र बहुत ऊपर चली गई थी, उसको किसी तरीके से नीचे लाया जाए, उसमें गवर्नमेंट को कामयाबी हुई है। दूसरा, जो परचेजिंग पावर जो हिट हुई थी एक आम आदमी की, उसको किसी तरीके से ना सिर्फ प्रोटेक्ट किया जाए बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कॉशियस ग्रोथ के थ्रू
जॉब्स क्रिएट हों और उन जॉब्स की वजह से एक परचेजिंग पावर सस्टेनेबल मैनर के अंदर जो है वो इम्प्रूव हो। और तीसरा ये है कि पाकिस्तान की जो ज़राअत और जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, ताकि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें, आपका ट्रेड सेक्टर जो है वो इम्प्रूव हो सके। तालीम के शोबे में आप देखें कि एक ख़ास फोकस है उड़ान पाकिस्तान के तहत कि पाकिस्तान को नॉलेज इकोनॉमी की तरफ लेकर जाना है, और उसमें जो एक कलीदी किरदार है वो आपका एजुकेशन सेक्टर, बिलखसूस हायर एजुकेशन सेक्टर जो है वो परफॉर्म करता है। तो आप देख रहे हैं कि बावजूद इसके कि बजट लिमिटेशंस थी, हायर एजुकेशन के बजट को जो है काफ़ी हद तक स्ट्रेंथन किया गया है। जो उनके पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स थे यूनिवर्सिटीज़ के, फॉरेन स्कॉलरशिप्स के, उनको ना सिर्फ प्रोटेक्ट किया गया है बल्कि मज़ीद एलोकेशंस हैं कि किस तरीके से उसको इन्हेंस किया जा सके। बैरून मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ के साथ अपने लिंकेजेस स्ट्रेंथन करने के लिए वहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ एलोकेशन वहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्किल्स के शोबे में है कि बहुत सारे वो बच्चे जो हो सकता है कि हायर एजुकेशन में ना आ सकें, वो आपके टेक्निकल एंड वोकेशनल जो एजुकेशन है उसका हिस्सा बनेंगे, वो स्किल्स ओरिएंटेड रजीम में जाएंगे, और वहाँ पे इस वक्त जॉब्स के ग्लोबल जो हैं आपके पास मौके मौजूद हैं। तो आप स्किल्स के शोबे में भी देख रहे हैं कि बजट जो है उसको इंक्रीज़ किया गया है।